क्या आपने कभी सोचा है जहां इंडिया में सुपर हीरो फिल्में बनाना खुद में एक बहुत बड़ा गैम्बल है, वहीं एक छोटी सी मलयालम फिल्म ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लोका चैप्टर 1 चंद्रा की। सोचिए, एक फिल्म जिसका बजट था सिर्फ 30 से 40 करोड़ और आज वही बन चुकी है इंडिया की सबसे बड़ी फैंटेसी सुपर हीरो हिट। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुकी है। अब सवाल ये है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि क्रिश फ्रैंचाइज के अलावा इंडिया की ज्यादातर सुपर हीरो फिल्म्स ऑडियंस को कनेक्ट ही नहीं कर पाई। तो आज हम डिटेल में समझेंगे लोका की असली सक्सेस स्टोरी। क्यों ये फिल्म सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक बेंचमार्क है इंडियन सिनेमा के लिए, और कैसे इसने साबित कर दिया कि बड़ी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ बड़े बजट की नहीं बल्कि दमदार कंटेंट और क्लियर विजन की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात वीएफएक्स की। जहां बॉलीवुड की 300 से 400 करोड़ वाली फिल्म्स भी एवरेज वीएफएक्स से आगे नहीं बढ़ पाती, वहीं लोका ने लो बजट में ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया कि देखने वाले भूल ही गए ये सिर्फ 30 से 40 करोड़ की मूवी है। क्योंकि मेकर्स ने स्मार्ट चॉइस की, अननेसेसरी सीजीआई से फिल्म को ओवरलोड नहीं किया, जो दिखाना था वही दिखाया और हर विजुअल को इम्पैक्टफुल बनाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने स्टोरी को हमेशा फ्रंट सीट पर रखा। विजुअल सिर्फ सपोर्ट सिस्टम थे। इन्होंने बॉलीवुड की तरह स्टार कास्ट से फिल्म को हिट कराने की कोशिश नहीं की और यही चीज ऑडियंस को कनेक्ट कर गई। अब आते हैं नंबर्स पर। फिल्म बनी सिर्फ 30 से 40 करोड़ में और बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए 250 करोड़ से भी ज्यादा। सोचिए, 6 से 7 गुना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हर फिल्म मेकर का सपना होता है। जहां बॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म्स 200 से 400 करोड़ खर्च करके भी वहीं 100 से 150 करोड़ में अटक जाती हैं। ऑडियंस को लगता है पैसे वेस्ट हो गए। लोका ने प्रूव कर दिया, अगर कंटेंट दमदार हो तो पब्लिक खुद टिकट खरीदकर फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देती है। अब आते हैं असली मैजिक पर। लोका ने माइथोलॉजी और मॉडर्न सुपर हीरो जॉन का फ्यूजन किया, इसलिए ऑडियंस को लगा कि ये कहानी उनकी अपनी है। हॉलीवुड से कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि देसी फ्लेवर के साथ एक ओरिजिनल स्टोरी। यही कल्चरल रूटिंग फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। रीजनल होते हुए भी इसने पैन इंडिया और ग्लोबल कनेक्ट बना लिया। मतलब सिंपल है, जब कहानी कल्चर से जुड़ी हो तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और कास्टिंग पर। सुपर हीरो फिल्म्स की सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? हीरो ही सब कुछ होता है, विलेन और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बस फिलर लगते हैं। लेकिन लोका में ऐसा नहीं है। हीरो जितना स्ट्रॉन्ग दिखा, विलेन और बाकी कैरेक्टर्स भी उतने ही पावरफुल लिखे गए। ऑडियंस को ये बैलेंस फ्रेश लगा, हर कैरेक्टर चमका और कहानी को आगे बढ़ाया। यही रीजन है कि ये फिल्म सिर्फ हीरो सेंट्रिक नहीं बल्कि पूरी कास्ट ड्रिवन फिल्म बन गई। अब बात करते हैं फिल्म मेकिंग की। लोका का पूरा शूट सिर्फ 94 दिन में खत्म हुआ। हाँ, सिर्फ 3 महीने में। वहीं बॉलीवुड में एक फिल्म सालों तक अटकी रहती है। शूटिंग हुई रियल लोकेशंस पर, जिससे फिल्म ऑथेंटिक लगी और कॉस्ट भी बचा। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज हुए, सीजीआई ओवरलोड से बचा गया। बजट का हर रुपया स्क्रिप्ट, विजुअल्स और परफॉर्मेंसेस में इन्वेस्ट हुआ। रिजल्ट, कम पैसों में भी एक इंटरनेशनल क्वालिटी की फिल्म डिलीवर हो गई। डे 1 पर इस फिल्म ने कमाए सिर्फ 2 से 3 करोड़, लेकिन यहाँ आया ट्विस्ट। ऑडियंस को फिल्म इतनी पसंद आई कि वही लोग इसके प्रमोटर्स बन गए। वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म को धीरे धीरे मॉन्स्टर हिट बना दिया और यही मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं, पब्लिक खुद फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देती है। लेकिन दोस्तों, लोका की असली स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी सक्सेस नहीं बल्कि उसका विजन है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला चैप्टर है। मेकर्स पहले ही 5 फिल्म्स की प्लानिंग कर चुके हैं। हर चैप्टर में नए सुपर हीरोज और माइथोलॉजिकल इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स एंट्री करेंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन में दुलकुर सलमान की एंट्री दिखाई गई है। सोबिन शाहिर भी आगे की फिल्मों में मेजर रोल निभाएंगे। इस मूवी में सिर्फ उनकी एक झलक दिखाई गई थी और साथ में कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। मतलब ऑडियंस ने सिर्फ एक फिल्म नहीं देखी बल्कि वो एक पूरे सुपर हीरो यूनिवर्स की शुरुआत विटनेस कर रही है और यही क्यूरियोसिटी इस फ्रेंचाइज को और भी बड़ा बना रही है। तो दोस्तों, लोका चैप्टर 1 चंद्रा ने प्रूव कर दिया कि सक्सेस ना बजट पर डिपेंड करती है ना स्टार कास्ट पर, डिपेंड करती है सिर्फ विजन, स्टोरी टेलिंग और ऑडियंस कनेक्ट पर। अगर फिल्म मेकर्स इस फॉर्मूला को समझ लें तो इंडिया से भी ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस निकल सकते हैं जो हॉलीवुड को टक्कर दें। अब सवाल आपसे, क्या लोका ने इंडियन सुपर हीरो फिल्म्स का नया एरा शुरू कर दिया है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।